नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 38 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 38 एक केस स्टडी क्वेश्चन है। इसकी केस स्टडी में हमें क्या बताया हम पढ़ते हैं ध्यान से बच्चा, और उस पे बेस्ड 3 क्वेश्चन है, वो 1 बाय 1 हम सॉल्व करेंगे। तो पहले केस स्टडी रीड करते हैं और ध्यान से समझते हैं कि इसमें क्या गिवन है। देखो बच्चा, मेटालिक सिलोस आर यूज्ड बाय फार्मर फॉर स्टोरिंग ग्रेन। मेटालिक सिलो एक टाइप के कंटेनर होते हैं, या समझ लो बड़े बड़े ड्रम होते हैं जो फार्मर यूज करते हैं ग्रेन को स्टोर करने के लिए, अपने अनाज को स्टोर करने के लिए। और आगे लिखा फार्मर गिरधर हैज डिसाइडेड, एक फार्मर है जिसका नाम गिरधर है, उसने डिसाइड किया है कि वो एक नया मेटालिक सिलो बनाएगा टू स्टोर हिज हार्वेस्टेड ग्रेन, जो हार्वेस्टेड ग्रेन है अनाज को स्टोर करने के। और वो जो सिलो है वो किस शेप में होगा, ये ध्यान से समझना बच्चा, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये आपको हेल्प करेगा क्वेश्चन को आंसर करने। देखो ध्यान से पढ़ो, इट इज इन द शेप ऑफ सिलेंडर, वो किस शेप में है, सिलेंडर माउंटेड बाय अ कोन। तो ये फिगर कैसे बनेगी वो ध्यान से समझना। पहले एक सिलेंडर बना लेते हैं बच्चा, ये हो गया सिलेंडर, सिलेंडर हो गया, एंड इट इज माउंटेड बाय अ कोन। वो किससे माउंटेड है, कोन से। देखो ये कोन बना दिया ऊपर, और हमें डायमेंशंस भी दी हैं सिलेंडर और कोन की। देखो डायमेंशन ऑफ कॉनिकल पार्ट ऑफ अ सिलो इज एज फॉलो, रेडियस ऑफ बेस ऑफ कोन कितना है, 1.5 मीटर। तो रेडियस ये होता है बच्चा, तो ये 1.5 मीटर दिया है। ओके, और कोन की हाइट, कोनिकल पोर्शन की हाइट, जो कोन का पोर्शन है उसकी हाइट कितनी गिवन है, 2 मीटर। 2 मीटर हाइट गिवन है कोन की। और कोन की बच्चा ध्यान रखना, दो तरह की हाइट होती है, एक ये वर्टिकल हाइट और स्लांट हाइट। स्लांट हाइट ये वाली होती है, चाहे ये वाली ले लो, पॉइंटर पे ध्यान देना बच्चा, राइट साइड में जो ये स्लांटिंग है ये वाली हाइट या ये वाली हाइट, ये स्लांट हाइट होती है। और ये वर्टिकल हाइट होती है जो हमें गिवन है 2 मीटर। तो इसका ध्यान रखना है आपको। अब बच्चा आगे क्या लिखा है, डायमेंशन ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट ऑफ सिलो इज एज फॉलो। जो सिलेंड्रिकल पार्ट की डायमेंशन है, यानी कि रेडियस और हाइट सिलेंड्रिकल पोर्शन की, वो क्या है। रेडियस तो देखो बच्चा सेम ही है 1.5 मीटर, सिलेंडर का भी और कोन का भी। देखो बच्चा, क्योंकि जो कोन है ना सिलेंडर के ऊपर सरमाउंटेड है, तो दोनों का बेस सेम है, तो ऑब्वियसली दोनों का रेडियस भी सेम रहेगा। तो रेडियस कितना है सिलेंडर का भी 1.5 मीटर, लेकिन इसकी हाइट अलग है, वो कितनी है 7 मीटर। हाइट ऑफ द सिलेंडर इज 7 मीटर। और सिलेंडर में एक ही हाइट होती है, ये इसमें स्लांट हाइट नहीं होती है, ध्यान रखना। अब आगे इस केस स्टडी पे बेस्ड हमारे पास 3 क्वेश्चंस हैं, तो हम 1 बाय 1 ईच क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो ध्यान से समझना आगे बच्चा। देखो बच्चा, इसके फर्स्ट पार्ट में हमसे क्या पूछा है, कैलकुलेट द स्लांट हाइट ऑफ द कोनिकल पार्ट ऑफ सिलो। जो सिलो है उसका कोनिकल पार्ट की स्लांट हाइट फाइंड कर। देखो बच्चा, कोनिकल पार्ट कौन सा है, ये वाला। इसमें मैंने अभी बताया ये वर्टिकल हाइट होगी, जो 2 मीटर हमें गिवन है, और स्लांट हाइट कौन सी होगी, ये वाली। पॉइंटर पे ध्यान दो, जैसे अगर कोई राइट ट्रायंगल हो उसमें हाइपोटेन्यूज होता है ना, तो ये राइट ट्रायंगल कंसीडर करते हुए इसको यहाँ पर 90 मान लेते हैं। तो स्लांट हाइट एक तरह से हाइपोटेन्यूज होती है, और स्लांट हाइट का फॉर्मूला क्या होता है, कुछ हाइपोटेन्यूज की तरह ही होता है, और वो होता है बच्चा एल स्क्वायर। एल हम स्लांट हाइट के लिए यूज करते हैं आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, यानी कि रेडियस का स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर। स्लांट हाइट ऑफ द कोन का ये फॉर्मूला रहता है। ओके, तो अब हम स्लांट हाइट कैलकुलेट करते हैं बच्चा। तो एल स्क्वायर इज इक्वल टू आर, रेडियस हमारा 1.5 है, तो ये हो जाएगा 1.5 होल स्क्वायर प्लस हाइट, हाइट 2 मीटर है तो 2 स्क्वायर। अब 1.5 इंटू 1.5 करेंगे तो हमें मिलेगा 2.25, और 2 स्क्वायर इज 4। अब 2.25 प्लस 4 इज 6.25। तो एल स्क्वायर हमारा हो गया बच्चा 6.25। ये तो एल स्क्वायर हुआ, लेकिन तो हमें एल की वैल्यू चाहिए, यानी कि स्लांट हाइट चाहिए। अब एल स्लांट हाइट की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, ये पावर 2 है हटा के आरएचएस वाले पोर्शन का स्क्वायर रूट ले लेंगे। तो स्क्वायर रूट ऑफ 6.25। अब इसका स्क्वायर रूट निकालने के लिए बच्चा प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज कर सकते हैं। हम डेसिमल पहले हटा लेते हैं अपॉन 100 करके, क्योंकि आफ्टर डेसिमल 2 प्लेसेस 625 अपॉन 100। अब 100 का स्क्वायर रूट 10 होता है, और 625 का स्क्वायर रूट अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन से फाइंड करें तो बच्चा क्या आएगा, पहले ये 5 से जा रहा है तो 125, फिर 5 से जा रहा है तो 25, फिर दोबारा 5 से जा रहा है बच्चे, तो यहाँ 5 और यहाँ फाइनली यहाँ भी 5, 5 को 5 से करेंगे 1। अब देखो बच्चा, एक 5 का पेयर बन रहा है इधर, और एक और 5 का पेयर बन रहा है, तो दो 5 के पेयर बन रहे हैं, तो 5 मल्टीप्लाई 5 25। तो फाइनली स्लांट हाइट हमारी क्या होगी 2.5 मीटर, 25/10 है ना, और डेसिमल में ये 2.5 मीटर हो जाए। स्लांट हाइट हमने फाइंड कर लिया, तो फर्स्ट पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया इस क्वेश्चन का। अब हम इस क्वेश्चन का सेकंड पार्ट करेंगे। इसमें हमें बोला फाइंड द कर्व सरफेस एरिया ऑफ द कोनिकल पार्ट ऑफ वन सिलो। जो हमें सिलो दिया है बच्चा, सिलो जो है उसका कोनिकल पार्ट का कर्व सरफेस एरिया निकालना है। तो CSA ऑफ कोन इज इक्वल टू होता है पाई आर एल, पाई मल्टीप्लाई रेडियस मल्टीप्लाई स्लांट हाइट। एल स्लांट हाइट होती है, मैं अभी आपको बता ही चुका बच्चा। पाई इसमें बच्चा मेंशन नहीं है क्वेश्चन में, तो हम 22/7 ही कंसीडर करेंगे,
और रेडियस क्या है बच्चा कोनिकल पार्ट का, तो 1.5 मीटर रेडियस है कोनिकल पार्ट का। सो 1.5 मल्टीप्लाई स्लांट हाइट कितनी है बच्चा 2.5 मल्टीप्लाई 2.5। अब डेसिमल हटा लेंगे रेडियस से और स्लांट हाइट से, कैसे डेसिमल हटा के नीचे यहाँ 15/10 हो जाएगा क्योंकि आफ्टर डेसिमल एक प्लेस है। ऐसे ही 2.5 में से अगर डेसिमल हटाते हैं बच्चा तो ये 25/10 हो जाएगा क्योंकि आफ्टर डेसिमल एक प्लेस है तो इधर 10 आ गया। ओके, अब हम कट करते हैं जैसे 15 और 10 को, 15 को 5 से कट करते हैं तो बच्चा हमें 3 मिलता है, और 10 को 5 से कट करते हैं तो 2, और 25 को 5 से करेंगे तो 5, और 10 को 5 से करेंगे तो 2 आएगा। ओके, अब देखो बच्चा ये 2 और 11 भी कट हो गया, तो हमारा आंसर क्या होगा 11 मल्टीप्लाई 3 66, और 66 मल्टीप्लाई 5 165, और डिनोमिनेटर में हमारे पास 7 मल्टीप्लाई 1 7 मल्टीप्लाई 2 14, तो 165/14। और अगर 165 को 14 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आंसर आता है 11.78। सो कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोनिकल पार्ट क्या हुआ 11.78 स्क्वायर मीटर। तो इस तरह से बच्चा सेकंड पार्ट क्वेश्चन नंबर 38 का हम कंप्लीट कर चुके हैं। अब बच्चा हम थर्ड पार्ट करेंगे इस क्वेश्चन का। थर्ड पार्ट में हमारे पास 2 चॉइसेस हैं, तो हम पहले चॉइस ए सॉल्व करते हैं। इसमें हमें बोला फाइंड द कॉस्ट ऑफ मेटल शीट यूज्ड टू मेक द कर्व सिलेंड्रिकल पार्ट ऑफ सिलो एट द रेट ऑफ 2000 पर स्क्वायर मीटर। हमें क्या निकालना है कॉस्ट ऑफ मेटल शीट की कॉस्ट निकालनी है जो हम यूज करेंगे इस सिलो का सिलेंड्रिकल पार्ट का कर्व सरफेस बनाने के, ठीक है ना, कर्व सिलेंड्रिकल पार्ट यानी कि सिलेंड्रिकल पार्ट का कर्व सरफेस। जब हम सरफेस की बात करते हैं तो बच्चा हम एरिया लेते हैं, तो इसमें हम क्या फाइंड करेंगे कर्व सरफेस एरिया, क्योंकि हमें जो शीट यूज करनी है ना कहाँ यूज करनी है कर्व सिलेंड्रिकल पार्ट में, क्वेश्चन में मेंशन है। ओके, तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है बच्चा 2πr/h, ये फॉर्मूला आपको याद रखना होगा। तो 2 मल्टीप्लाई बाय पाई, पाई की जगह 22/7 आएगा, और रेडियस ऑफ द सिलेंड्रिकल पार्ट 1.5 है, तो हम इसको 15/10 लिख सकते हैं डेसिमल हटा के, आफ्टर डेसिमल एक प्लेस है तो नीचे 10 आ जाएगा। मल्टीप्लाई बाय हाइट ऑफ द सिलेंड्रिकल पार्ट क्या है बच्चा 7 मीटर, तो इधर 7 आ जाएगा। देखो बच्चा सबसे पहले 7 और 7 कट कर दो, और 15 और 10 दोनों 5 से जाते हैं, 15 को 5 से करेंगे तो 3 आएगा, और 10 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा, और फाइनली ये 2 और 2 भी कट हो जाएंगे। तो फाइनली हमारे पास न्यूमरेटर में ही नंबर बचे हैं 22 और 3, सो 22 मल्टीप्लाई 3 इज 66, और डिनोमिनेटर में तो यहाँ 1 आ गया, तो 1 हम डिनोमिनेटर में लिखते नहीं कि एनी नंबर डिवाइडेड बाय 1 इज सेम नंबर, इधर 66 ही रहेगा। तो सीएसए ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट हमारा 66 स्क्वायर मीटर हो गया। अब हमने कॉस्ट ऑफ मेटल शीट फाइंड करनी है, और पर स्क्वायर मीटर की 2000 है, एक स्क्वायर मीटर की कॉस्ट कितनी है बच्चा 2000, तो 66 स्क्वायर मीटर की कितनी होगी, जो 1 स्क्वायर मीटर की है उसको हम 66 से मल्टीप्लाई करा देंगे। सो कॉस्ट ऑफ मेटल शीट इज इक्वल टू 66 मल्टीप्लाई बाय 2000। ओके, और अब मल्टीप्लाई कराते हैं तो बच्चा पहले तो 3 जीरो लग जाएंगे 2000 के, और 66 मल्टीप्लाई 2 इज 132। सो बच्चा 1,32,000 रुपीज कॉस्ट होगी मेटल शीट की, जो सिलेंड्रिकल पार्ट के कर्व सरफेस को बनाने में यूज होगी। ओके, तो इस तरह से बच्चा हमने थर्ड पार्ट की फर्स्ट चॉइस सॉल्व कर ली है। नेक्स्ट हम थर्ड पार्ट की बी चॉइस सॉल्व करेंगे। इसमें क्या बोला फाइंड द टोटल कैपेसिटी ऑफ 1 सिलो टू स्टोर ग्रेन, कि 1 सिलो की कितनी कैपेसिटी होगी ग्रेन को स्टोर करने की। ग्रेन कहाँ स्टोर होगा बच्चा अंदर स्टोर होगा, यानी कि ये सिलो के अंदर स्पेस ऑक्युपाई करेगा। स्पेस ऑक्युपाई का मतलब वॉल्यूम, तो इस केस में हम वॉल्यूम फाइंड करेंगे इस सिलो की। तो वॉल्यूम ऑफ सिलो क्या होगी ध्यान से समझना बच्चा, इधर लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ सिलो इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। तो सिलो की वॉल्यूम क्या होगी वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, क्योंकि इसमें बच्चा देखो एक कोनिकल पार्ट है टॉप पे और नीचे बॉटम पे सिलेंड्रिकल पार्ट है, तो दोनों की टोटल वॉल्यूम क्या होगी वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। अब हम फॉर्मुला अप्लाई करते हैं, वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मुला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। हाइट दोनों की अलग है, तो इसलिए हम एक की हाइट को कैपिटल एच और एक की हाइट को स्मॉल एच ले लेते हैं। कोन की हाइट को हमने कैपिटल एच ले लिया, ओके, और अब वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होगा पाई आर स्क्वायर एच। रेडियस सेम है तो इसलिए आर हमने दोनों का सेम रखा, तो आर स्क्वायर ऐसे ही रहेगा, और हाइट सिलेंड्रिकल पार्ट की हम स्मॉल एच ले लेते हैं। अब देखो बच्चा इसमें कुछ कॉमन दिख रहा है आपको, इन दोनों में पाई आर स्क्वायर कॉमन है ना, तो पाई आर स्क्वायर कॉमन ले लो, इससे सॉल्व करना थोड़ा इजी हो जाएगा। तो अगर हम पाई आर स्क्वायर कॉमन लेते हैं तो ब्रैकेट में क्या बचता है बच्चा 1/3 मल्टीप्लाई बाय कैपिटल एच प्लस स्मॉल एच, जब पाई आर स्क्वायर कॉमन ले लेंगे। अब इसको सॉल्व करते हैं बच्चा, पाई की जगह 22/7 आएगा, और रेडियस यानी कितना दिया हमें 1.5, दोनों का सेम है कोनिकल पार्ट का सिलेंड्रिकल पार्ट का, तो 1.5 स्क्वायर है तो इसलिए इसको 1.5 मल्टीप्लाई 1.5 लिख लेंगे, मल्टीप्लाई इन ब्रैकेट 1/3 इंटू
कैपिटल एच क्या है बच्चा? हाइट ऑफ कॉनिकल पार्ट विच इज 2, तो 1/3 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस स्मॉल एच यानी कि सिलेंड्रिकल पार्ट की हाइट, सिलेंड्रिकल पार्ट की हाइट क्या है 7, तो इधर +7 हो जाएगा। अब हम इसको सॉल्व करेंगे बच्चा, देखो 22/7 एज इट इज रहेगा और 1.5 को हम 15/10 लिख सकते हैं, तो दूसरे 1.5 को भी हम 15/10 लिख लेंगे, मल्टीप्लाई इन ब्रैकेट 2/3 प्लस 7। ओके, अब बच्चा इसे आगे सॉल्व करें तो 22/7 एज इट इज रहेगा। अब 15/10 मल्टीप्लाई 15/10 टेकिंग एलसीएम, 3 और 1 का एलसीएम क्या होगा 3, तो इधर 3 और 3 के टेबल में 3 कितने पे आता है 1 पे, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 1 हो जाएगा, इधर 2 आ जाएगा प्लस 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 1 के टेबल में 3 कितने पे आता है 3 पे, तो हम 7 मल्टीप्लाई 3 कर देंगे, तो यहाँ 21 आ जाएगा बच्चा, 2 + 21। अब इसको आगे सॉल्व करें तो बच्चा देखो कैसे होगा, 22/7 मल्टीप्लाई बाय 15/10 मल्टीप्लाई बाय 15/10 मल्टीप्लाई बाय 23/3। अब हम कट करते हैं, जैसे 15 और 10 दोनों 5 से जाते हैं, इधर 3 इधर 2, इधर भी 3 इधर 2 और ये 3 इस 3 से कट हो जाएगा बच्चा, और कुछ कैंसिल हो रहा है, यस ये 2 को 2 से करेंगे 1 और 22 को 2 से करेंगे 11 आएगा। अब आगे कुछ और कैंसिल नहीं हो पा रहा बच्चा हमारा। अब देखो बच्चा नेक्स्ट क्या करेंगे, 11 मल्टीप्लाई बाय 3 33 और 33 मल्टीप्लाई बाय 23 ये होगा 759 न्यूमिनेटर में, और डिनोमिनेटर में क्या बचा बच्चा हमारे पास 7 मल्टीप्लाई बाय 2, 7 मल्टीप्लाई बाय 2 इज 14 और 759 को अगर हम 14 से डिवाइड करते हैं तो हमें मिलता है 54.21। तो कैपेसिटी ऑफ सिलो क्या हुई 54.21 क्यूबिक मीटर।